gorgeous dear souls. I hope you're doing very well and taking care of yourselves. Welcome back to my channel. The most requested topic is here. मैंने Instagram पे बहुत टाइम पहले इसका पोल किया था, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन अब फाइनली आई एम बैक अगेन. तो मैं पिक अ पाइल वीडियो लेकर आई हूँ आपके पास्ट लाइफ कर्मास के ऊपर, आपके कार्मिक डेथ्स के ऊपर. राइट, आपके पास्ट लाइफ में आप क्या थे और आपके कार्मिक डेथ्स क्या थे जिसकी वजह से आपके प्रेजेंट लाइफ अफेक्टेड है. तो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ कैसे इंप्रूव करेंगे, क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. सो गाइस, सबसे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मैं आपके लिए इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस लेकर आती रहूंगी. अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो गाइज, अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो आपको अपनी आंखें बंद करके बहुत शांति से, विथ लॉट ऑफ पेशेंस, आराम से आप अपनी पाइल चूज कर लीजिए. और मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी सो दैट आप पाइल अपनी चूज करके अपनी पाइल के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं. इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर करिएगा. सो गाइज, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 1. आई होप आप सभी ने अब तक पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा और आप रेडी हैं अपनी रीडिंग के लिए. ट्रस्ट ऑन द डिवाइन एनर्जीज, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज और अपनी प्रेयर बोल लीजिए. आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए. अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आपके पास लाइफ में क्या चीजें थी, किन चीजों की वजह से आप अफेक्टेड थे. ये रीडिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, एनी आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप किसी भी टाइम पर ये वीडियो देखें, आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी. दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग. सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1 फर्स्ट, उसके बाद हम पाइल नंबर 2 पर आएंगे. हेलो गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया था उनका टर्न आ चुका है. सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग पाइल नंबर 1. योर वेट इज ओवर. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो. सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग. ओके, सो पाइल नंबर 1, let me unfold your cards. Okay, 10 of Pentacles. Okay, 7 of Pentacles, 4 of Cups, 2 of Wands, 10 of Swords, Fool, Queen of Cups, High Priestess, Star and 10 of Wands. ओके, मैं एनर्जी ओरेकल डेक इसके बाद ओपन करूंगी. जो कार्ड्स हैं एनर्जी ओरेकल के, पहले मैं इन कार्ड्स को रीड करके आपको बता देती हूँ कि आपने पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें करी थी जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ अफेक्टेड है. आपकी कार्मिक डेट्स क्या हैं इस लाइफ में, आपको प्रेजेंट लाइफ में क्या चीज़ें करनी हैं जिससे कि आपकी कार्मिक डेट्स जो हैं वो ख़त्म होंगे और आप अपनी लाइफ बहुत ही स्मूथली और आराम से बिता पाएंगे. सो लेट्स बिगिन गाइज. सो पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही प्रॉस्परस फैमिली में थे, फैमिली ओरिएंटेड थे. आप एक ऐसी फैमिली से थे जहाँ पर आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिला, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई, एवरीथिंग वाज गुड. फिर धीरे धीरे करके हम जब आगे बढ़ रहे हैं आपके लाइफ में तो मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, आपके लाइफ में ना, पास्ट लाइफ में कभी भी लग्जरीज की कमी नहीं थी. आपके लाइफ में सब कुछ था. पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में आपके पास सब कुछ चीज़ें थी. आप बहुत ही लव्ड फैमिली में थे और बहुत ही आपकी फैमिली में एक अच्छी जॉइंट फैमिली थी, लग्जरीज थी आपके पास, एवरीथिंग वाज देयर. लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप अपने आप को बहुत प्रेशराइज्ड फील करने लग गए. आपको लगा कि आपकी वैल्यू भी नहीं हो रही है. कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट लाइफ में ये समझते थे कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही है. आप हमेशा अपने आप को कंपेयर करते रहते थे.
नाउ व्हाट हैपेंड इज कि ये कंपैरिजन करने के चक्कर में और आगे बढ़ने के चक्कर में आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं अपने लाइफ में, है ना, बहुत कुछ आपने ट्राई किया, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आपने अपनी फैमिली को बहुत कुछ दिया, पास्ट लाइफ में बहुत कुछ आपने दिया, आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए सब कुछ किया। आप एक एक्सटेंट तक आगे तक गए कि आप अपनी फैमिली के लिए कैसे भी कुछ भी अरेंज करेंगे, ठीक है। यू आर अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही विजडम वाले इंसान आप रहे थे पिछले जन्म में। और लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी से ऐसी चीटिंग मिली, आपको धोखा मिला कि फिर आपका लोगों पर से विश्वास उठ गया कि मैंने इतना किया लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने मुझे क्या दिया। नाउ दिस हैज़ अफेक्टेड योर प्रेजेंट बर्थ, आपकी जो ये प्रेजेंट लाइफ है वो चीज़ अफेक्ट हुई है। तो इस जन्म में अब क्या हो गया है आपके साथ कि आप अपनी फैमिली से दूर दूर रहते हैं, चाहे आप चाहें भी कि मैं उनके पास रहूं, लेकिन आप उनसे दूर दूर रहेंगे। आप कुछ एक ही सिटी में रहते हुए भी अलग अलग रहेंगे। आप इतना ज़्यादा उनके साथ घुल मिल नहीं पाएंगे। आप लोगों के बीच में भी आपको लगेगा कि मैं क्राउडेड जगहों पर नहीं जा सकता, बहुत आपको एंग्जाइटी होगी उस चीज़ से, बहुत फियर्स रहेंगे आपको। तो आपकी प्रेजेंट लाइफ इस तरीके से अफेक्टेड है। आप पिछले जन्म में बहुत इमोशनल थे, इस जन्म में आप उतना ही अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं, लोगों के सामने खुलकर नहीं आते हैं। आपको इस जन्म में इतना ज़्यादा सोशलाइज करना भी अच्छा नहीं लगता होगा, जस्ट बिकॉज पास्ट लाइफ में आपके पिछले जन्म में कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके किसी क्लोज्ड वन ने ही आपके साथ चीटिंग की है, फाइनेंशियल चीटिंग की है ना, फाइनेंसेस के लिए, पैसों के लिए आपको किसी ने चीट किया है, जबकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट था दूसरे लोगों की खुशी, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने ही आपको धोखा दिया। तो उस चीज़ की वजह से आपका प्रेजेंट लाइफ अफेक्टेड है। आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी देखी होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। आपका एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बन चुका है, यू नो, यू डोंट ट्रस्ट पीपल। आप इस जन्म में भी जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, जस्ट बिकॉज पिछले जन्म से वो आपके चला आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि पिछले जन्म में आपने अपना सोल पर्पस पूरा नहीं किया है। आप अपने डेली लाइफ की चीज़ों में और आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स में ही इतना उलझे रहे, इतनी चीज़ें आप करते रहे, यू नो, आपने अपना सोल पर्पस नहीं पूरा किया, आपने अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं क्रिएट की अपने लास्ट जन्म में। नाउ दैट हैज़ बिकम अ डेट। अब आपने अपना सोल पर्पस पिछले जन्म में पूरा नहीं किया, तो आपको इस जन्म में तो करना ही है। सो देयर माइट बी फ्यू थिंग्स जो आपको ट्रिगर करती होंगी इस जन्म में, आपको प्रेजेंट लाइफ में कुछ चीज़ें ट्रिगर करती रहती होंगी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरा सोल पर्पस है, मेरे को ये अपने लाइफ में कंप्लीट करना है, तभी आपकी ये साइकिल ब्रेक होगी, तभी आप अपनी लाइफ को स्मूथली चला पाएंगे। इस जन्म में आपको अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी है, आपको अपने लिए काम करना है, आपको अपने देखिए रिलेशंस आपको मेंटेन करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, आपको कंट्रोल इश्यूज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट लाइफ अफेक्ट हो रही है। ओके, सो नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मुझे मेडिटेट करना चाहिए टू इम्प्रूव माई मेंटल हेल्थ। आपको मेडिटेशन आपके लिए सबसे बड़ी की है, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, एंड दिस इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, है ना। इस जन्म में आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी है, आपको अपने लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने लोगों के लिए जो करना था वो आपने अपने लास्ट लाइफ में करके देखा है, राइट। और लास्ट लाइफ में आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे थे, उसके बाद आपके सेम चीज़ें आगे आती जा रही हैं। अगर आप सोल पर्पस अकम्प्लिश नहीं करोगे, आप अपने चीज़ों को पूरा नहीं करोगे, तो आप इस जन्म में भी उन्हीं प्रॉब्लम्स से गुजरते रहोगे। लेट्स ओपन योर एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। क्या कहते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, आइए देख लेते हैं। द सन, अप्रिसिएशन, attachment, walking away, the garden and the gate, second chakra archangel, deceit, goddess of the moon,
hostilities and happy family. So pile number 1, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप की फैमिली लाइफ में फिलहाल बैलेंस नहीं आ पाता है, आपके रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस नहीं आ पाता है। रिलेशनशिप्स बनते होंगे, टूट जाते होंगे, और अगर आप मैरिड होंगे तो भी एक बैलेंस नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं क्वारल्स, झगड़े, अंडरस्टैंडिंग की कमी, इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है, आपको ऐसा लगता है। दिस इज बिकॉज आपके पास लाइफ में कुछ जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं उनकी वजह से इस लाइफ में आप ऐसा बिहेव करते हैं। आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, आपको कंट्रोल इश्यूज होते हैं, आप चाहते हैं आपकी तरीके से चीज़ें हों, तो वहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स में बैलेंस नहीं आ पाता, वहाँ पर रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको समझना है ये चीज़। आपको देखिए, अब जो होना है उसे आप नहीं रोक सकते, राइट, लेकिन एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, एक आपके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं, है ना, तो आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है। नाउ सी, यहाँ पर हमारे पास सन का कार्ड निकल कर आ रहा है। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन है जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत एंथुसियाज्म है। तो इस एनर्जी से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको एक्शन प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म में जो चीज़ें कर चुके हैं ना, आप इस जन्म में वो कैरी हो रही हैं, और उनकी एनर्जीज की वजह से क्या होता है, आप कई बार गिव अप करने की सोचते हैं, लेकिन आप क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर सन की एनर्जी है। सो गिव अप आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये चीज़ समझ कर आगे चलनी है। अप्रिसिएशन, नाउ सी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, आपने बहुत चीज़ें की लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने वो अप्रिशिएट नहीं किया, आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको धोखा दिया, है ना, आपको डिच किया। तो इस आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपकी वही एनर्जी कैरी हो रही है, और अब आप हर किसी की अप्रिसिएशन की वेट करते हैं, आप वैलिडेशन की वेट करते हैं। आपने कोई काम किया, सपोज देखिए आप कुछ काम करके आए हैं, अब आप चाहते हैं कि कोई आपकी तारीफ करे, तभी आप अपने आप को अच्छा समझेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सबकॉन्शियसली हैं चीज़ें, राइट, वो एनर्जीज कैरी हो रही हैं, वो डेट कैरी हो रही है। तो अब आप हर चीज़ में यही सोचते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिले, आपको कोई वैलिडेशन दे। सपोज एक छोटी सी बात कहती हूँ कि आप तैयार हो गए, आप एक लेडी हैं, आप तैयार होकर बाहर जा रही हैं, आपके हस्बैंड ने आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आप अपने आप को, यू विल थिंक दैट यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू आर नॉट दैट ब्यूटिफुल, आप ये सोचने लग जाओगे। सो आप इन चीज़ों को मत सोचिए, बिकॉज देखिए, किसी के अप्रिशिएट करने से, किसी के बोलने से, है ना, आपके अंदर कोई चीज़ कम नहीं होगी, कोई चीज़ बढ़ेगी नहीं। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, राइट। नेक्स्ट जो है, मैं देख सकती हूँ अटैचमेंट का कार्ड। इस जन्म में, जैसे कि आप पिछले पास्ट लाइफ की बात बताई मैंने आपको कि आप अपनी पास्ट लाइफ में अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड थे, लेकिन वहाँ पर आपको उतनी चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं मिली, है ना। तो इस लाइफ में अब आप ये अटैचमेंट खो रहे हैं। सो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि फैमिली लाइफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वॉकिंग अवे एंड द गार्डन एंड द गेट, 2 कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप एक तरफ तो वेट कर रहे हैं कि मैं सारी बंदिशों को तोड़कर बाहर निकल जाऊं, और एक तरफ यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग। सो यू नो, मुझे ये दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। आई थिंक कि आपको एक चांस मिलेगा, आपको एक रोशनी मिलेगी, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। नाउ ये रोशनी आपको कैसे मिलेगी? जस्ट मेडिटेशन इज द की फॉर यू, ओके। आपको सारे आंसर्स मेडिटेशन से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल भी है। सेकंड चक्रा इज नोन फॉर क्रिएटिविटी, ओके। तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप एक बहुत क्रिएटिव माइंडसेट के इंसान हैं। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको स्पिरिचुअली एक्टिव बनना चाहिए। एक्चुअली आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट बनाना चाहिए अपने भगवान के साथ, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ डिसीट का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। हैप्पी फैमिली डेफिनेटली होगी आपकी, ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह के हमेशा रहेंगे।
तो जो चीज़ें मैंने आपको गाइडेंस दिया है यहाँ पे कि आपकी एक हैप्पी फैमिली कैसे हो सकती है, आप कैसे लोगों के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एंग्जाइटी से बाहर निकल सकते हैं ना, तो वो चीज़ें आप करिए। ट्राई कीपिंग अ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल विथ यू। आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने साथ रखिए, आपकी हीलिंग होगी। आपको अभी हील होना है, जो आपके साथ हुई हैं पास्ट में चीज़ें, इवन मैं कहूँगी कि प्रेजेंट लाइफ में भी आपने बहुत स्ट्रगल देखी होगी। जस्ट बिकॉज आपने पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ी हैं, इसलिए आप प्रेजेंट लाइफ में स्ट्रगल देख रहे हैं। देखिए, मैं जैसे कि देख सकती हूँ कि आप अपने पास्ट लाइफ में बहुत ही केयरिंग थे, बहुत ही मदरली नेचर के थे, लेकिन वो चीज़ें लोगों ने अप्रिशिएट नहीं की, वो नहीं देखी, आपको धोखा दिया गया। तो अब इस जन्म में आप ये अपने इमोशंस को खो चुके हैं। आपको लगता है कि किस तरीके से मैं क्या करूं और अपनी फैमिली को कैसे मैं ठीक करूं, क्या करूं, या फिर एक रिलेशनशिप में भी, एक नॉर्मल सी रिलेशनशिप की भी अगर हम बात करें, तो आपको यही फीलिंग आती है कि कहीं मुझे इस रिलेशनशिप में धोखा तो नहीं मिल जाएगा, इसलिए कई बार आप रिलेशनशिप में आगे ही नहीं बढ़ते हैं, आप अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और मैं कहूँगी कि आप एक रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने साथ ज़रूर रखिए, आप सॉल्ट बाथ करिए, इससे आपकी हीलिंग डेफिनेटली होगी और आप एक अच्छी लाइफ अपने लिए, प्रेजेंट लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपने रेजोनेट किया होगा, आपको लग रहा होगा जी हाँ यही चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बाय पाइल 1। Hello my dear pile number 2 people, it's your turn now. Wait is over. सो गाइज, आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको ये पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है और आपने ये पाइल चूज किया है। नाउ लेट्स सी कि आपके पास लाइफ में आप कौन थे, क्या थे, आपके साथ क्या हुआ जिसने आपकी प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट किया है, और आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ में अब क्या करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए चीज़ों को, और किस तरीके से आपकी प्रेजेंट लाइफ अफेक्ट हो रही है। आइए देख लेते हैं हम इस रीडिंग में, लेकिन सबसे पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत सपोर्ट रहेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे ये एप्लीकेबल होगी। सो गाइज, लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। आई थिंक आपने बहुत वेट कर लिया। लेट्स सी नाउ पाइल नंबर 2 के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। So pile number 2, let's unfold your cards. What is in here? 3 of Wands. Okay. 8 of Wands. A lot of Wands. 5 of Swords. Okay. 4 of Pentacles. 6 of Cups. Wheel of Fortune. Nice. Okay. Judgment, Devil, Moon and okay. तो आपके कार्ड्स निकालते ही मुझे क्लियर पिक्चर मिल गया है कि आपकी लाइफ क्या थी पास्ट में, क्या हुआ आपके साथ और उसका क्या इम्पैक्ट है आपके प्रेजेंट पर। ओके, सो गाइज, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं जो देख सकती हूँ वो ये है कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में रिलेशनशिप्स में बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस चलता होगा, राइट? अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रेजेंट लाइफ में रिलेशनशिप्स में बहुत डिसबैलेंस चलता होगा, रिलेशनशिप्स बने टूटे, है ना? और इनफैक्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप्स के जाल में ऐसे फंसे हुए रहते हैं कि आपको लगता है कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ऑफिस में जाते हैं आप, वहां पे आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होने लग जाती है ना? तो ये चीज़ें एक ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि आपके साथ होती हैं, और आप फिर सोचने लगते हैं कि ऐसा मैंने क्या किया, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का जो मेरे साथ ही ये चीज़ें हो रही हैं। सो देखिए, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा पिछला जन्म एक था, उसके भी पहले कई जन्म रहे होंगे, कई चीज़ें आपने की होंगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ अफेक्टेड है। ओके,
सो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि पास्ट लाइफ में आपने ज़रूर किसी को चीट किया है। देखिए सुनने में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, डेफिनेटली आपको नहीं अच्छा लगेगा ये सुनने में, बट जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ वेरी श्योर शॉट। सी पास्ट लाइफ में आपने किसी को डेफिनेटली चीट किया है, आपने डेफिनेटली किसी को धोखा दिया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के इमोशंस के साथ आपने खेला है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने दूसरों को देकर और आप पल्ला झाड़ के चले गए, ऐसा आपने किया है पिछले जन्म में। नाउ लेट्स कम टू योर प्रेजेंट लाइफ। अब इसी चीज ने, इसी डेट ने आपके प्रेजेंट लाइफ को बहुत अफेक्ट करके रखा है। इसी कार्मिक डेट की वजह से आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में फंसे हुए रहते हैं, रिलेशनशिप्स में, इमोशनल ट्रॉमा में और कंफ्यूजन्स में। कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब कुछ आपको इस जन्म में फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर कार्मिक डेट। सी आप अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ में, ये भी मैं देख सकती हूँ। और तो आप अपने पास्ट लाइफ में ओके थे, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा आपने लग्जरीज देखी हो या आपने बहुत ज़्यादा खर्चे किए हों, बट या यू वर ओके पर्सन इन योर पास्ट लाइफ। अब प्रेजेंट लाइफ में मैं देख सकती हूँ कि अभी भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इज ओके, लेकिन आप बहुत अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके कंसर्न रहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके आप कंसर्न रहते हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आपको बहुत लालसा रहती है, आपको रहता है कि या ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए, लालच टाइप का आपको थोड़ा रहता है, कंजूसी भी रहती है आपको थोड़ी। ओके, नाउ व्हाट आई कैन सी हियर इज कि जजमेंट का कार्ड भी है, जस्टिस का कार्ड भी है। नाउ बोथ दीज कार्ड स्टैंड्स फॉर यू नो कर्मास। आपके कर्मास क्या रहे हैं और जिनकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, नाउ इन योर प्रेजेंट लाइफ ऑल्सो योर कर्मास प्ले अ वाइटल पार्ट, आई कैन से। आपके कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं अभी भी। तो आप देखिए आपकी पास्ट लाइफ में आपने बहुत डोनेशंस भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं है, आपने रियलाइज की अपनी गलतियां अपने पास्ट लाइफ में, लेकिन अब जो गलतियां की हैं वो तो हो ही गई हैं। सो आपने अपनी पास्ट लाइफ में जो गलतियां की आपने उनको रियलाइज किया, उसके बाद आपने लोगों के लिए अच्छी चीज़ें भी करी हैं, आपने कुछ डोनेशंस किए, आपने नीडी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी हेल्प की। तो इसीलिए आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो इस वजह से डेफिनेटली हो रहा है। और जो आपके कार्मिक डेट है, जो इमोशंस को लेके है, जो फीलिंग्स को लेके है, वो आपकी पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। तो इस प्रेजेंट लाइफ में यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गेटिंग इनटू एनी रिलेशनशिप्स, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऐसे कुछ कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि देखिए रिलेशनशिप फ्रंट पे आपको बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, बहुत ही ध्यान से आपको आगे बढ़ना चाहिए। रिलेशनशिप्स में धोखा मिल सकता है, हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान के साथ आप फंस जाएं जो आपको एक मुसीबत में डाल दे, ब्लैकमेल करे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करे आपके लिए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान इस प्रेजेंट लाइफ में डेफिनेटली रखना होगा। देखिए हमारे साथ अगर लाइफ में कोई भी पैटर्न्स रिपीटेडली हो रहे हैं ना, तो वो किसी ना किसी रीजन की वजह से हो रहे हैं। जैसे जितनी मुझे नॉलेज है, मैंने जितना पास्ट लाइफ के बारे में देखा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ कि अगर कोई पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, आप एक पर्सन से मिल रहे हैं और उसी तरह का पर्सन आपको हमेशा मिलता जा रहा है, तो एक लेसन है जो आपको सीखना है, जो आप नहीं सीख रहे हैं। आपको डिवाइन एनर्जीज एक लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं सीख रहे हैं, रिपीटेडली आप वही मिस्टेक कर रहे हैं, इसीलिए सेम चीज आपके साथ हो रही है। तो एक बार आपको ये समझना चाहिए कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्या करना है और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है, तभी आप अपनी लाइफ स्मूथली चला पाएंगे। नाउ व्हाट आई कैन सी हियर इज कि यहाँ पे मून की एनर्जी भी है। सो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी रेमेडी भी देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इमोशनल ट्रॉमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखता है, तो या रेमेडी भी देना चाहूँगी मैं। तो मैं आपको रेमेडी एक बार ओरेकल डेक हम खोल लेते हैं, उसके बाद मैं रेमेडी शेयर करती हूँ। ओके, द थिंकिंग वुमन, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एंजाइटी, broken heart and journey. Okay,
देखिए, जो मैंने आपको कहा वैसे ही अप्रोप्रिएट कार्ड्स हैं यहाँ पर। हम देख सकते हैं कि देखिए, थिंकिंग वुमन का कार्ड है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एंजाइटी, ब्रोकन हार्ट, जर्नी। तो देखिए, डेफिनेटली इस प्रेजेंट लाइफ में ब्रोकन हार्ट तो आपने फेस किया ही है, आपने अपना हार्ट ब्रेक फेस किया है, आपने अपना ब्रेकअप, हो सकता है जो मैरिड लोग हैं डिवोर्स भी देखा हो उन्होंने, तो या फिर डिवोर्स जैसी सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखी हो। तो ये चीजें आपके लाइफ में बहुत ज्यादा है। ओके, आई अग्री एंड इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन डेफिनेटली, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू अ वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी गुड रेमेडी, जिससे आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस मिलेंगे। मेरा हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस दूं चीज़ों का, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। ओके, एंजाइटी, देखिए एंजाइटी डेफिनेटली है, ओवर थिंकिंग भी है ना। एक आप जर्नी पे चले जा रहे हैं, रास्ता आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चले जा रहे हैं। ये डिवाइन एनर्जीज आपको लाइट दिखाएंगी, इस जन्म में डिवाइन एनर्जीज ही है। कहीं ना कहीं आपको लगता भी होगा कि आप कुछ प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं आपके लाइफ में, लेकिन कैसे भी करके आप उन प्रॉब्लम्स से बाहर आ जाते हैं। आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने से पहले ही बच जाते हैं। तो आपके साथ डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली हैं, आई फील सो। जजमेंट का भी कार्ड है यहाँ पे, और भी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो आई फील कि आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में गिरने से पहले आपको भगवान खींच लेते हैं, आपकी डिवाइन एनर्जीज, आपके परमात्मा आपको बचा देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मटीरियलिस्टिक लालच तो डेफिनेटली आपका है ही इस लाइफ में। थोड़ा सा आप उसको कम करिए, लालच कम करिए, अपना हार्डवर्क आप कंटिन्यू रखिए, एंथुसियाज्म कंटिन्यू रखिए, चीजें अपने आप आपके फेवर में होंगी, डेफिनेटली होंगी। और जो इमोशनल एंजाइटी है, इमोशनल ट्रबल है आपको, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। फुल मून पर आपको बे लीफ पर अपना नाम लिखना है। आपको एक तरफ अपना नाम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और एक तरफ आपको अपनी विश लिखनी है, जस्ट इन वन वर्ड, है ना। अगर आप एक अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप बे लीफ पर लिख दीजिए गुड रिलेशनशिप, हैप्पी रिलेशनशिप। अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर लिख दीजिए लव, और आप इस बे लीफ को जला दीजिए। उसके बाद आप इसे जो इसकी एशेस बचेंगी उनको आप अपने हाथ में लेके ऐसे ब्लो करेंगे इन द यूनिवर्स, और आप प्रे करेंगे कि आप ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दिखाएंगे कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर फिलिंग माई लाइफ विथ लॉट ऑफ लव, हैप्पीनेस, गुड रिलेशंस, गुड पीपल अराउंड मी। आपको ग्रैटिट्यूड जरूर प्रैक्टिस करना है। ओके, आप अपनी चीजें मैनिफेस्ट करिए। फुल मून पर आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में एक पानी भरकर रखना है, और ये बॉटल आपको सुबह उठा लेनी है। इस बॉटल से थोड़ा थोड़ा आपको पानी लेकर हर रोज अपने पीने के पानी में मिक्स करना है और पीना है। इससे आप अपनी एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है वो खत्म होते हुए देखेंगे, इमोशनल ट्रॉमा खत्म होते हुए देखेंगे, और एक इमोशनल बैलेंस आ जाएगा आपके अंदर। आप चीज़ों को समझेंगे, क्लैरिटी मिलेगी। ओके, थर्सडेज को आपको येलो कलर अपने पास रखना चाहिए, पहनना चाहिए। येलो कलर विल गिव यू विजडम। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। तो या दिस वाज ऑल फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी। Do let me know in the comment section. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. आप किसी अलग टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर रेमेडीज चाहते हैं, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस जरूर कवर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, लॉट ऑफ लव, लाइट, हैप्पीनेस एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।